भवय वरदान। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं नमः देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पददर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जसकालाय चष्मृतमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कंठे यस्य विराजते हीगर्णं गंगाजलं मस्तके वामे अंगगिरिराज रजत यजा भवानी पतियन् नंदीश कंदगणराज सहित शिव विश्वनाथ प्रभुआ काशी मंदिर स्तुतोखिले गुरुआ तात सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। करिदंडपत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय कलत गद गद सुर सौज घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। हे मां सरस्वती तुम सदा जय जय करो। जय सीताराम जय जय राम हर हर महादेव तुम सदा जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। तुम सदा जय जय करो महादेव प्रभु। ओम नीलकंठ महादेव सदा जय करो। जय जय महादेव पुलिस सदा जय जय करो नीलकंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय। जय जय शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। जय जय नीलकंठ महादेव पुलिस सदा जय जय करो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी, देवताओं का प्रलय इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि के अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र कैलाश को लौटना, जो कल कथा मैंने यूट्यूब माध्यम से सुनाई थी, जो आज मैं श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। रुद्र संहिता से अध्याय 38 से श्री विष्णु के पराजय में दधीच मुनि के साप को कारण बताते हुए दधीच और शुभ के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच की अवैधता तथा श्री हरि का शुभ को दधीच की पराजय के लिए यंत्र करने का आश्वासन। जो भी इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और घर में सुख शांति रहेगी और भगवान शिव सदा उस पर कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार तुम सदा जयकार। सूत जी कहते कि महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर दिजश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वह उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी महापराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाली शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधीच मुनि ने शाप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीच ने क्यों शाप दिया या सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीच में विवाद
आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में देवता उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीच कहते थे कि शूद्र वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीच की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा शुभ ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले कि राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चैन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसी सुनकर भृगुकुल भूषण मुनिश्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुतिस्थ बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने ब्रज से दधीच को काट डाला। उस ब्रज से आहत हुए भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भृगुवंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को जिसे शुभ ने काट डाला था तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवक्त शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीच मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम इजामहे, हम भगवान त्र्यंबकम का यजन आराधना करते हैं। त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता। प्रभावशाली शिव वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्य, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व और विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आवानीय ग्रह पात्य और दक्षिणाग्रह, इन तीनों अग्रियों के समस्त उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा शिव स्वात्विक आदि भेद से भी त्रिविध भूतों के त्रिविध स्वर्ग के त्रिभुज के त्रिबुधा भूत सबके ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधनम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार में भगवान शिव संपूर्ण भूतों में तीनों गुणों से, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्याय देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। एवं सुगंधनम, सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधनम पद की व्याख्या हुई है। अब मैं पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विजश्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसीलिए वे ही पुष्टिवर्धनम हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का
स्वरूप स्वरूप यो है। उर्वार कुबिम बंद्रा मृत्यु मुर्शी मामृतात, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है उसी तरह मैं मृत्युंजय बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं। जो भी पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा रुख अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इसी तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। अस्तंभो जय गुस्त कुंभ उग्र लद्दु रत तिम सिरा सिदंत करयस करयो ग्रत दत्तः संके सुख सुख भव करहो अस्त्र अछस्त्र क्रम ग्रमग हस्त जगतम मुद्रास्त चंद्रस्तम पीयूषाधृतम भजे सगिरिजम श्रेष्ठम चा मृत्युजयम। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन में बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात मुनि श्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय का मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक इस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस समय उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीच के प्रेम बस उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का कीर्तन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने चैन कुमार दधीच से कहा कि तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्ति शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीच ने कहा कि देव महादेव मुझे
3 वर दीजिए, मेरी हड्डी ब्रज हो जाए और कोई भी मेरा वध ना कर सके और सर्वस्व अधीन रहूं, सर्वस्व अधीन रहूं, कभी मुझे दीनता न आए। दधीच का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। महादेव जी से आदित्य ब्रज में अस्थि और अनिता पाकर दधीच ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीच पर ब्रज से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वह ब्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश ना कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनिषद दधीच की अवैधता, दीनता तथा ब्रज से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए थे। शुभ की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जराधन दिव्य का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इसी प्रकार देवेश्वर आदि से भी प्रसिद्ध उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तोत्र करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा और जराधन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले कि भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं की कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन मुन महा तपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं और ब्रह्मा जी कहते कि नारद महात्मा दधीच की अवैधता समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुल्य प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मा पुत्र राजा शुभ से बोले कि राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं और ब्राह्मण दधीच को दुख होगा या मुझ जैसे देवताओं के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीच के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रण करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वही ठहरे गए। हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार हो रहा था। मैंने YouTube चैनल माध्यम से दधीच और शुभ की मित्रता और विष्णु की कथा सुनाई है। जो भी इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और घर में सुख शांति रहेगी। हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा विष्णु में तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे माता जोता वाली मैया तुम्हारी सदा जय जयकार। हर हर महादेव शंभु विनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते।